हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीड अप साइंस में। कल हमने ये बिग बैंग थ्योरी से जो चार बल का निर्माण हुआ था, जन्म हुआ था, उसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन इनके बीच की दूरी जो है बहुत ही कम होती है। ये जो है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने का काम करता है। इनके बीच की दूरी जो है 10⁻⁻15 फर्मी मीटर में होती है। यही जो है नाभिक का आकार भी होता है। पूरे परमाणु का आकार की बात करें तो ये 10⁻⁻15 मीटर या फर्मी मीटर में होता है। जब ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से हमारा बना क्या, ये हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से नाभिक बना। और नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही जब मिलते हैं तो इसको एटॉमिक मास कहा जाता है। एटम का जो है द्रव्यमान कहा जाता है। ये देखिए, जो पहला एटम बना था, जैसे ये जो है 3 ठो है हमारा। देखिए, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये इसमें जब 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो इससे 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन से मिलकर हमारा हाइड्रोजन बना। जो पहला एटम बना था वो हाइड्रोजन, उसमें न्यूट्रॉन नहीं था। इसका नाम दिया गया प्रोटियम। इसका नाम दिया गया क्या, प्रोटियम। इसका नाम प्रोटियम दिया गया। फिर जो दूसरा तत्व बना था, इसमें दूसरा समस्थानिक जो हाइड्रोजन का था, उसमें 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन था। इससे मिलकर के जो बना उसका नाम दिया गया क्या, ड्यूटेरियम। इसमें होता क्या था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। जब नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन गुस्सा आ गया कि तुम उसके साथ रहोगे, तुम अंदर रहोगे, मेरे साथ नहीं रहोगे। इसलिए ये कहा कि हम तुमको बाहर नहीं निकलने देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर चक्कर लगाने लगा। तीसरा का हम लोग देखते हैं। तीसरा था ट्राइटियम था। इसका ट्राइटियम नाम पड़ा। इसमें क्या था कि इसमें नाभिक के अंदर जो है 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन था। इससे मिल करके जो बना उसका नाम ट्राइटियम दिया गया। यहाँ पर क्या था, ये इलेक्ट्रॉन कहा कि 1 प्रोटॉन तो ठीक है, 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन हो गए, तुम भी फिर भी हमारे साथ नहीं आ रहे, इसलिए कहा कि तुमको अब अंदर से बाहर नहीं आने देंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है बाहर ही चक्कर काटने लगा। फिर जो है ये देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन जो है, ये जो है हमारा हाइड्रोजन है और ये भी हमारा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन और इस हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन जब मिला तो यहाँ से क्या, हीलियम बना 2 प्रोटॉन के साथ। हीलियम जो हमारा बना 2 प्रोटॉन के साथ क्या बना, हीलियम बना। इसी तरह यहाँ से नाभिकीय संलयन की शुरुआत हो गई। नाभिकीय अभिक्रिया शुरू हो गई। यहाँ से फिर जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम तत्व बनना शुरू हो गए। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन में हम जान रहे हैं कि 1 प्रोटॉन होता है। हमने अभी देखा कि 1 प्रोटॉन होता है। अब इस हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और आकर के जुट गया तो बना क्या, हमारा हीलियम बन गया 2 प्रोटॉन से। अब इस हीलियम में 2 प्रोटॉन था, एक और प्रोटॉन आकर के जुट गया तो 3 प्रोटॉन हो गए। 3 प्रोटॉन से हमारा लिथियम बन गया। अब इस लिथियम में 3 प्रोटॉन तो था ही और एक और प्रोटॉन आकर के जुट गया तो ये जो है 4 प्रोटॉन के साथ हमारा बेरिलियम बन गया। 4 प्रोटॉन से बेरिलियम बना। अब देखिए, यहाँ से ये पढ़ लिया हम, यहाँ देख रहे हैं इस प्रकार तत्व बनते गए। फिर कह रहा है कि यहाँ से जो है तत्वों के नामकरण की शुरुआत हुई। सभी तत्वों की विशेषताएं अलग अलग थी। सबसे पहला जो बना था हमारा वो था एटम। बहुत सारे एटम जब मिले तो वो जो है मॉलिक्यूल बन गया, क्या, अणु बन गया। बहुत सारे जब अणु मिले, अणु से मिल करके बना क्या, मैटर, पदार्थ बना। मैटर जो है, जो स्थान घेरता है, स्पेस घेरता है, स्थान घेरता है, और इसमें क्या होता है, इसमें मास भी होता है। जब हमें पता चल चुका था कि दुनिया की हर वस्तु एटम से मिलकर बनी है, ये तो हमें पता चल ही गया। और एटम से मिल करके पदार्थ बना है। और मैटर जिसमें मास होता है, यह स्थान घेरता है। तब अलग अलग वैज्ञानिक एटम्स को लेकर के अपनी अलग अलग अवधारणाएं देने लगे। और फिर एक नाम सामने आया, एंटोनी वॉन लेवोजियर।
फिर जो है लेवोजियर का नाम सामने आया। हमें पता चल चुका था कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, समय बीतता गया, देखिएगा दोस्तों, समय बीतता गया और हमें पता चला, और समय बीतता गया फिर हमें पता चला, क्या पता चला कि देखिए समय बीतता गया और फिर बाद में हमें पता चला कि ये जो एटम है, वो एटम भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। पहले हम जान रहे थे क्या कि दुनिया की सबसे जो छोटी वस्तु है, छोटी कण है, प्रत्येक कण जो है मिल करके बना है एटम से। लेकिन बाद में जब पता चला हमें कि एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही बना है। देखिए यहाँ से वैज्ञानिकों की रुचि और बढ़ने लगी, केमिस्ट्री की और खोज करने की रुचि बढ़ी कि अरे ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ मिल रहा है, हमें बहुत ही अजब चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ से वैज्ञानिकों की अब यह भी रुचि जागी, जिज्ञासा हुई कि हम ये जो जल बना है, जल किससे मिल करके बना है। तो हमें पता चला कि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है। अब देखिए यहाँ पे जो है कार्बन है, यहाँ पे जो है कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बना। अब जब देखिए ये मान के चलिए कि हम कार्बन जो है हमारा 20 ग्राम है और ये जो है ऑक्सीजन जो है 5 ग्राम है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो 25 ग्राम ही मिलेगा। या इस लाइन से, ये जो है हमारा बॉर्डर लाइन होता है, इसके इधर जितना है इसके इधर भी उतना ही होना चाहिए, तब हमारा ये इक्वेशन जो है सही होता है, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक